श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे 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 राम। दशरथ राज दुलारे राम। जय हो दशरथ राज दुलारे राम। बोलो दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय जय विघ्न हरन हनुमान। बोलो जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय जय विघ्न हरन हनुमान। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ताली बजाने से हाथ की रेखा बदल जाती है। कीर्तन में ताली बड़ी मस्ती से बजाएं, और जो ताली नहीं बजाते उनकी गड़बड़ हो सकती, मेरे को मालूम नहीं। जरा भाव से बजाइए। हरि बोल। जय हो जय हो। जन जन के हितकारे राम। ये जन जन के हितकारे राम। 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 तुलसी नैन के तारे राम। जय हो तुलसी नैन के तारे हरि राम। बोल। तुलसी नैन के तारे राम। तुलसी नैन के तारे राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय
जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम नानक राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम, हो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो जय श्री राम जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय श्री राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, जय हो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम श्री जय राम जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम राम जय राम श्री राम जय राम राम जय राम श्री राम जय राम राम श्री राम जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 श्री राम। कीर्तन करते आ रहे हैं संत, राम जी का डोला, गुरुदेव की पालकी, मृदंग बज रही है, कीर्तन हो रहा है, मंजीरा बज रहे हैं, झांझ बज रही हैं, संतों की टोली चलती, जहां रात हो जाए वहीं रुक जाएं, सवेरे फिर यात्रा शुरू। किसी भक्त के घर, किसी वैष्णव के घर रुक गए, वहीं पर भंडारा हुआ, थोड़ा सत्संग हुआ, सवेरे फिर यात्रा शुरू। रात्रि होने को आई, शिष्यों ने कहा गुरुजी अब तो सूर्यास्त हो गया, ये पास में सुंदर सा गांव है, यहीं किसी वैष्णव के घर आज विश्राम करें, सवेरे चलेंगे। हाँ हाँ
रोड के किनारे खड़ा था कोई नालायक आदमी, जो लायक नहीं वो नालायक, बड़ा दुष्ट था। बेचारे भोले भोले संतों ने उससे पूछ लिया, बच्चा हम 25 मूर्ति हैं। महात्मा लोग ऐसे बोलते हैं मूर्ति। श्री वृंदावन धाम जा रहे हैं, रात होने को आई। इस गांव में किसी भक्त का घर हो तो बताओ, आज वहीं विश्राम करेंगे। उसने कहा बड़े आगे तिलक फोटा लगा के, बाबा जी ऐसे भगत के घर भेजूंगा, जीवन भर याद रखेंगे। बाबा हमारे गांव में तो एक ही भक्त है सबसे ऊंचा, उसका नाम है अजामिल। आप तो अजामिल के घर चले जाओ, आपको भोजन भी मिलेगा, सुनिए दक्षिणा भी मिलेगी, और भगवान ने चाहा तो आपकी पूजा भी हो जाएगी। महात्मा ने सोचा कि कौन सी पूजा की बात कर रहा है, उन्हें क्या मालूम। ये तो भगवान की बड़ी कृपा थी। अजामिल घर पे नहीं था, अजामिल नहीं था घर पे। उसकी पत्नी थी वेश्या, उसको गणिका बोलते हैं संस्कृत में। अपनी सुविधा के लिए मैं ये शब्द प्रयोग करूंगा। सीताराम का झंडा गाड़ दिया द्वार पे। गणिका बाहर निकली, कहिए किससे मिलना है? बेटी गुरुजी आए हैं। भगत अजामिल कहाँ है? जल्दी बुलाओ, लोटा में जल लेके आओ, आरती सजा के लाओ। गुरुजी पधारे हैं, आज यही भंडारा होगा, आज यही विश्राम होगा। जिनके गृह पावन भये संत पधारे आए, यात्रा में जा रहे हैं, आज यही भंडारा होना है। वेश्या ने संतों को देखा, महाराज आपने गलत जगह भेज दिया किसी ने। मेरी माँ कहती थी बेटी जीवन में कुछ भी करना पर संतों से झूठ मत बोलना। ये किसी भगत का घर नहीं, ये तो डाकू का घर है, ये डाकू का घर है महाराज। और मेरे घर में इतनी शुद्धि कहां कि मैं आपको भोजन करा सकूं। मैं तो आपको पानी पीने को भी नहीं दे सकती। मेरे रसोई में इतनी शुद्धि कहां है महाराज। कोई बात नहीं बेटी, वो हमने जिस भगत से पूछा था ना, उसने यहीं का पता दिया था। वो अगले वाले गांव में रुक जाएंगे, तुम दुखी मत हो, हम जाते हैं। जैसे संत मुड़ करके चलने लगे, उस गणिका की आंखों में आंसू आ गए और वो सोचने लगी कि जरूर मैंने पूर्व जन्मों में कोई सुकृत किया होगा, जो आज बिन बुलाए संत मेरे घर आ गए। इस जन्म में मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया, ये पूर्व जन्मों का सुकृत है। और देखो मेरा दुर्भाग्य, संत मेरे घर आ भी गए तो मैं इनको पानी नहीं पिला सकती, क्योंकि मेरे घर शुद्ध जल नहीं है, मेरा रसोई घर अपवित्र है। महात्मा जब लौट कर जा रहे हैं तो चरणों में आके गिर पड़ी। बाबा आप लोग संतों में मैं देख रही हूं कई अति वृद्ध हैं, कहां जाएंगे? अब तो बिल्कुल अंधकार हो गया, रात्रि है, आपने दिन भर यात्रा भी की है, और आप लोग जाओगे कहां? अब एक बात पूछूं, मैं भोजन बना के आपको अपने हाथों का बना भोजन नहीं खिला सकती, पर मैंने सुना है कि आटा दाल चावल सीधा सूखा सामान दे दिया जाए वो तो अपवित्र नहीं होता। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? आज यहीं रुक जाएं। मेरे घर के सामने कितना अच्छा मैदान है, इसमें वृक्षों के नीचे अपने आसन लगा लें और आटा दाल चावल मैं आपको दे दूं, आप स्वयं बना करके खा लें। नहीं गुरुजी अब यहां नहीं रुकेंगे, लेकिन गुरुदेव ने कहा हम यहीं रुकेंगे। बेटी तुम लाओ और हम तेरे ही घर का भोजन पाएंगे। संत हृदय
नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहि न जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। गोस्वामी जी कहते हैं कि संतों का हृदय माखन जैसा कोमल होता है। कवियों ने कहा, पर यह बात मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। कितना गजब का उदाहरण दे रहे हैं। माखन से भी कोमल संतों का हृदय है, माखन जैसा हृदय नहीं, क्योंकि माखन तो अपने नीचे जलने वाली ताप से तपता है, पर संत तो दूसरे के ताप से तप जाते हैं, इसलिए वो माखन से भी ज्यादा कोमल है। ये उनकी महानता है, ये उनका वैशिष्ट्य है। गुरुजी बोले कोई बात नहीं, आज हम यहीं रुकेंगे। बेटा लाओ। उस गणिका ने महाराज सीधा सामान सब दे दिया। संतों ने स्वयं भोजन बनाया, राम जी के डोले में राम जी का भोग लगाया। गांव के लोग आए, देखने कीर्तन चल रहा है, संतों का भजन गा रहे हैं, विरागी महात्मा। और जैसे ही वो आरती पूजा हो गई, भगवान का भोग लग गया, और जब भोजन करने को बैठे, गुरुदेव के मुख में एक ग्रास ही गया था कि गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए। शिष्यों ने कहा, गुरुजी क्या बात हुई, आप रोने क्यों लगे? गुरुदेव ने कहा, मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं, हे रघुवर, हमने आज डाकू का अन्न खाया है, राम जी इस पर जरूर कृपा करना, इसके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। जिसका अन्न खाए उसके जीवन को तो सुधारना है, हम साधु क्यों बने? एक ने कहा, गुरुजी तो आप क्या करेंगे? अजामिल यदि आवे तो उसको बोलना तुम ब्राह्मण हो, गायत्री मंत्र जाप करो। बोले वो नहीं करेगा। तो सुंदरकांड के लिए बोलना, बोले वो तो लंका कांड करेगा। उसको सुधारना बड़ा मुश्किल है। मैं राम से प्रार्थना कर रहा हूं, रघुवर कुछ ऐसा उपाय बताओ। आदमी कोई बुरा नहीं होता, आदतें बुरी होती हैं, वक्त बुरा होता है। यदि आदत में सुधार आ जाए तो आदमी तो सब भगवान को हृदय में रखते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। सब भगवान सबके हृदय में विराजमान। भोजन हुआ, गणिका आवेश्या तो अपने घर चली गई, सो गई। पर्यानिशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। ये महात्मा लोग बैठ करके अब रात्रि कीर्तन चल रहा है, सत्संग चल रहा है। रात के 2-2:30 बजे होंगे। वेश्या ने कहा था कि महाराज दिन निकलने से पहले आप चले जाना, मेरे पति ने देख लिया तो ठीक नहीं होगा। आज वो रात में 2 बजे ही आ गया, डाका वाका डाल करके आया था। पोटरी गठरी उसके हाथ में बंधी है, और जैसे उसने पोटरी रखी अपने घर के दरवाजे के सामने मैदान में देखा, कहिए किससे मिलना है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, किससे मिलना है? मेरी अनुमति के बिना मेरे घर के महल के सामने तुम लोग मैदान में आए कैसे? तुम्हें किसी ने बताया नहीं था अजामिल का घर है यहां? अरे मैं पूछ रहा हूं, मेरी अनुमति के बिना तुम लोग यहां आए कैसे? चेला बोले, हमने पहले ही कहा था यहां से चलिए, आप तो माने नहीं। देख लीजिए कितना क्रोधी आदमी है, आंख बबूला हो गया, जो मुंह में आवे सो बोलना शुरू कर दिया। अरे चिमटाधारी, सोटाधारी, लोटाधारी, दूधाधारी, बबूतीधारी, ये त्रिशूलधारी, कहां से आए आप लोग, क्यों आए? पत्नी की नींद खुल गई। उसने कहा, क्या बात है, पति आ गए क्या, और किसको डांट रहे हैं? हड़बड़ा कर बाहर निकल के आई, देखा तो संतों पर बरस रहा है। बाहर निकलते बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? महात्माओं से ऐसे बोलते हैं? अरे बेचारे संत वृंदावन जा रहे थे, मैंने उनको रोक लिया, अपना भोग प्रसाद बना के पा लिया, सवेरे चले जाएंगे। महात्माओं से ऐसे बोलते हैं, जरा भी सहूर नहीं है।
ओहो तुमने बुलाया है, 2-4 दिन और रख लो, मैं मना थोड़ी करता हूं, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। एक बात कहूं, कितना ही बड़ा डाकू सही पर पत्नी से बहुत डरता था, पत्नी से बहुत डरता था। और एक बात कहूं, डरना भी चाहिए। और एक बात कहूं, भलाई भी इसी में है। अरे देवी आप तो नाराज हो रही हैं, मैंने मना थोड़ी ना किया है। महाराज जी मैंने आपसे कुछ कहा थोड़ा ही है। संत बोले नहीं, आप तो प्रणाम कर रहे थे हमको। हाँ मैंने यही तो पूछा था कहां से पधारे, और तो कोई बात नहीं कही ना। मैंने महाराज जी नहीं नहीं आपने बिल्कुल कुछ नहीं कहा, आप तो स्तुति कर रहे थे हमारी। और रख लो देवी, 2-4 दिन में मना नहीं करता। महात्मा बोले इस बेटी के पास में बड़ी अच्छी चाबी है, जरा सी घुमाई नॉर्मल कर दिया। गुरुजी बोले ठीक है। शिष्यों ने कहा अब तो चलो यहां से। गुरुजी बोले अभी तो इसको सुधारना है। अरे गुरुजी कुछ और उल्टा सीधा बोल जाएगा, हमको गुस्सा आएगी। तो गुरुजी बोले कोई हमें माला पहनाए, कोई हमारा सम्मान करे, तो ही हम किसी को सच्चा रास्ता दिखाएं, तो हमारा संतत्व क्या रहा। अरे संतत्व तो वही है कि अपमान करने वाले को भी सही मार्ग बताना, और यही साधुता है। हम बता के जाएंगे। बेटा जामिल जी कहिए, हम लोग महात्मा हैं, 25 मूर्ति हैं, तुम्हारे घर भोजन किया है। महात्मा लोग भोजन करते हैं तो बाद में दक्षिणा दी जाती है, हमको दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल ने पहले तो पत्नी की ओर देखा, वो कहाँ है, फिर बोला दक्षिणा हमसे। महाराज जी मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा यही है कि आपका सोटा लोटा मैंने छुड़ाया नहीं है, वो भी इधर ही रख जाओ, पधारो यहां से, दक्षिणा लेंगे हमसे। महात्माओं को क्रोध नहीं आया, क्योंकि जानते हैं इसका स्वभाव ही ऐसा है। बेटा हमको पैसे की दक्षिणा नहीं चाहिए, हमारी दक्षिणा सिर्फ एक है, बस हमारी एक बात मान जाओ, बात खत्म। क्या बात है कहिए? तुम्हारे घर पुत्र कितने? अजामिल बोला 9 हो गए, 10वां होने वाला है। तो 10वां पुत्र तुम्हारी भारजा के गर्भ से जन्म लेकर आवे, उसका नाम तुम नारायण रख देना बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। अजामिल का नाम तो बड़ा पुराना सा लगता है, मैं तो कोई नया नाम रखूंगा, चिंटू मिंटू फिंटू कंटू पंटू टीटी फीटी चिंटी पिंटी चिंकी। पत्नी बोली महात्मा लोग कह रहे हैं तो एक बच्चे का नाम नारायण नहीं रख सकते क्या? अरे संत कह रहे हैं तो कुछ तो मानना चाहिए। बोले तुम कहती हो तो रख लेंगे। तो तस्य प्रभस्य पुत्रा दशते श्याम तुजो बम बालो नारायणो नामना पित्रोश्च दयतो वृषम। अजामिल ने पत्नी के गर्भ से 10वां बालक जो जन्म लिया उसका नाम नारायण रख दिया। कितना सुंदर तरीका संतों ने बताया। ऐसे खाओ नहीं तो ऐसे खाओ, खाना तुमको ही पड़ेगा। ऐसे नहीं मानते तो ये नुक्सा बता दिया। संत बड़े परमार्थी, इनका जीवन तो परमार्थ के लिए होता है। एक बात कहूं, घर में जो सबसे बड़ा बेटा होता है वो पिताजी को बहुत प्यारा होता है, क्लियर बात है। और जो सबसे छोटा होता है वो माँ को बहुत प्यारा होता है। और बिचले के सीताराम, ये बीच वाले जो होते हैं या तो बाबा जी बन जाते हैं या बेचारे कुछ फिलोसफर टाइप के कुछ अलग ही होते हैं। हाँ, छोटा माँ को प्यारा, बड़ा पिता को प्यारा, बिचले के सीताराम। आप किसी से भी संत से पूछना, महाराज जी आप घर में कितने भाई थे? बोले 4। आप कौन से? बोले बीच के। महात्मा जी आप कितने भाई थे? बोले 3। आप? बोले बीच के। 99.9% महात्मा बीच के भाई होंगे। आप पूछना शुरू कर देना आज से ही। कोई 1000 में एक आध छोटा बड़ा हो सकता है, पर नारायण तो दोनों का प्यारा है। अरे नारायण कहाँ है जी? आया, आओ बेटा घूमने चलते।
देवी नारायण जी कहाँ हैं? जी आया, आओ बेटा भोजन करते हैं। 10-20 बार तो नारायण नाम मुख से निकलता ही है। यमराज ने रजिस्टर में देखा तो अजामिल का नाम सबसे ऊंचा, बोले जाओ अजामिल नाम के व्यक्ति के गले में रस्सी बांध कर खींच कर ले आओ। और मरते समय जब अजामिल के गले में रस्सी बांध कर यमराज के दूतों ने खींचना शुरू कर दिया, कोई आदमी मरते समय यदि जोर जोर से चिल्लाता है बचाओ बचाओ करता है, तो समझना उसको यमराज के दूत लेके जा रहे हैं। ये मरने वाले को ही दिखते हैं, बगल में खड़े वाले को नहीं दिखते। आप सोचो ये क्यों चिल्ला रहा है, हमको तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। दिखेगा किसको? जो मरेगा उसी को तो दिखेगा। अब यमराज के दूतों के भयंकर रूप को देखकर के अजामिल घबराया, अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ, ये कौन आ गए, मुझे पकड़ के ले जा रहे हैं, अरे मेरी रक्षा करो, कौन बचाए? तो दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण भयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै आजुहाव कुलेन्द्रिय। थोड़ी दूर पर बैठा नारायण खेल रहा था, नन्हा सा बालक। अजामिल को वही दिखाई दिया, जोर से चिल्लाया नारायण आओ, नारायण बचाओ। और अंतिम समय प्रभु का नाम मुख से निकल गया। मेरे परमात्मा के 4 पार्षद आ गए। सर्वे पद्मपला साक्षा पीतकौसेयवाससा किरीटिनं कुंडलिनो लसत पुष्करमालिनः। परमात्मा के 4 पार्षद आए, सबकी 4 भुजाएं। भागवत ने एक बड़ी विचित्र बात लिखी है, भगवान के धाम में रहने वाले जितने पार्षद हैं वो सब भगवान के रूप होते हैं। सर्वे वैकुंठ मूर्तया। आप यदि वैकुंठ जाएं तो आप ये बता नहीं सकते कि इसमें दरवान कौन है और भगवान कौन है, क्योंकि वहां दरवान के भी 4 भुजा होती हैं। दरवान भी शंख चक्र गदा पद्म रखता है। आप बता ही नहीं सकते इसमें भगवान जी कौन से और दरवान जी कौन से। केवल श्रीवत्स का चिन्ह और भृगु मुनि के चरणों का चिन्ह कौस्तुभ मणि, ये नारायण के अलावा किसी पर नहीं होती। इसको हमारी वैष्णवी परंपरा में सारूप्य मुक्ति कहते हैं। भगवान जैसा रूप लेकर भगवान के धाम में सेवा करते हैं। तो परमात्मा के पार्षद भी सब सुंदर होते हैं। यमराज के दूतों को प्रभु पार्षदों ने थोड़ी सी डांट लगाई, छोड़ो इसे पकड़कर तुम नरक में नहीं ले जा सकते। यमराज के दूत घबराए, रस्सी तो छोड़ दी, बोले कौन है साहब, आप हमको काहे को डांटते हैं? हम लोग भी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, हम लोग भी धर्मराज के सेवक हैं साहब। तुम लोग धर्मराज के सेवक हो तो जानते हो धर्म की परिभाषा क्या है, जानते हैं साहब, बताओ। अब देखो अजामिल दोनों को देखना है, इधर भगवान के पार्षद, इधर यमराज के दूत, और दोनों की वार्ताएं अजामिल सुनना है, पलंग पर पड़ा पड़ा। यदि तुम धर्मराज के सेवक हो तो बताओ धर्म की परिभाषा क्या है। बोले भेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद् विपर्जयः वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति सुश्रुमः। वेद ने जिस बात का प्रतिपादन किया उस पर चलना धर्म है, और वेद ने जिसके लिए मना किया उस पर चलना अधर्म है। वेद नारायण का रूप है, ऐसा हमने सुना है। अरे पागलो, जब वेद नारायण का रूप है और उसी नारायण के नाम को इसने अंतिम समय गाया है, तो क्या फिर भी ये नरक में जाने का अधिकारी है? यमराज के दूत बोले कर लो बात, इसने भगवान का नाम थोड़ी न लिया साहब, ये तो अपने बेटे का नाम गाता जी, और बेटे का नाम गाने वाले को आप नरक में जाने से कैसे रोक सकते? भगवान के पार्षद बोले हम कुछ नहीं जानते, बेटे के सिर पर रखें गाओ चाहे नाती के सिर पर रखें गाओ, नाम तो हमारे भगवान का है। कि सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम गृहिणम अशेषागहरम विदु। भगवान का नाम संकेत में भी लिया जाए तो भी कल्याण करता है। आप अयोध्या गए, अयोध्या जाओ और आपका कुछ भी नाम सही,
वहां के महात्मा आपसे बोलेंगे, अरे सीताराम, अरे राम जी, अरे सीताराम, सुनना भैया। ऐसे संकेत में भी प्रभु का नाम निकले। हमारे वृंदावन में जाओ ना, तो रिक्शा चलाने वाले हैं ना, वो घंटी थोड़ी बजाते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, अरे रास्ता देना दी। संकेत में भी प्रभु का नाम निकले तो कल्याण है। पारिहास्यम्बा, हंसी मजाक में भी भगवान का नाम मुख से निकले तो भी कल्याण करता है। और बात तो जाने दो, झगड़े में भी भगवान का नाम निकले तो भी कल्याण करता है। चलो चलो, बड़े आए राम जी के ताऊ जी, सल थोड़े ही पड़ती है। राजा रामचंद्र के बाद में तुम्हारा ही तो नंबर है। झगड़े में भी प्रभु का नाम निकले तो भी कल्याण करता है। कि गुरूणाम च लघूनाम च, गुरूणी च लघूनि च, प्रायश्चित्यानि पापानां ज्ञातोक्तानि महर्षिभिः। बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, समस्त पापों का प्रायश्चित ऋषियों ने बता दिया शास्त्रों में। पापों का प्रायश्चित सब बताया मुनीषियों ने, मुनियों ने। बोलो जय श्री कृष्ण। कैसे ही गाओ। मूर्खो बदति विष्णाय, विद्वान बदति विष्णवे, क्योंकि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ऋषि वाल्मीकि ने मरा 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 कहा, और मरा मरा कहते मुक्ति पा लिए। देखो कितने बड़े ज्ञानी बन गए। भगवान के नाम को कैसे भी गा। गुरूणाम च लघूनाम च, गुरूणी च लघूनि च, कैसे भी उस नाम का स्मरण करो। प्राचीन भारत में माताएं अपने पतियों का नाम नहीं लेती थी, आपको मालूम है। पति का नाम माता नहीं लेती थी, पति पत्नी का नाम नहीं लेते थे, और पत्नी पति का नाम नहीं लेती थी। ऐसी पक्की बात है। पति कहते थे अजी सुनती हो, पत्नियां कहती थी अजी सुनते हो। इसी में काम चलता था। हाँ, फिर बीच में थोड़ा बच्चों का नाम आने लग गया। राकेश की मम्मी, दिनेश की मम्मी, मुकेश की मम्मी। कभी राकेश दिनेश मुकेश भूल जाते तो खाली मम्मी भी कह देते थे, पर नाम तो नहीं लेते थे। मेरे को मालूम है, मैंने देखा इसलिए बोल रहा हूं। एक सज्जन अपनी ऑफिस से आए, ब्रीफकेस रखा गेट पर, बच्चे खेल रहे थे सामने गेट पर। ब्रीफकेस रखने के बच्चों से पूछ रहे हैं, बेटा मम्मी कहाँ है? अब ये तो कहानी किसकी। एक बात कहूं, ये पति पत्नी आपस में नाम नहीं लेते तो बड़ा अच्छा लगता है। कितना अच्छा लगता है। सुनते हो अजी, सुनती हो। और पति पत्नी आपस में नाम लेके बात करते हैं तो लगता है बहन भाई बात कर रहे हैं क्या। नाम नहीं लेना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूं। हाँ, मैंने एक माता जी से पूछा पति का नाम क्यों नहीं लेते, तो मैया बोली पति का नाम लेने से पति की उम्र घट जाती है। मैंने कहा जानकी जी तो रोज नाम लेती थी। बोले कब लेती थी? अरे हमने कहा आपने रामायण में नहीं पढ़ा, जब रावण माता जानकी जी को हरण करके ले गया तो अशोक वाटिका में रोज कहती थी जानकी जी, हे रघुकुल कमल दिवाकर श्री रामचंद्र जी, हे लखन जी के बड़े भ्राता रघुनंदन जी, हे मेरे प्राण वल्लभ श्री राम जी, आपने मुझे कैसे विसार दिया, आप पधारिए, मुझे ले जाइए। वो तो रोज नाम लेती थी, आप क्यों नहीं लेती? तो मालूम है मैया मेरे से क्या बोली? बोले पति दूर हो तो नाम ले सकते हैं, पास में हो तो नहीं लेना चाहिए। जब जानकी जी के साथ में राम जी थे तो नाम कब लिया बताओ? मैंने कहा तब तो कभी नहीं लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, कितनी सुंदर बात। जब राम जी वन को जा रहे थे तो कुछ गांव की महिलाओं ने जानकी जी को घेर लिया और जानकी जी से पूछा, ये सांवले जो है ये कौन लगते हैं तुम्हारे? तो वहां जानकी माता ने नाम नहीं लिया। जानकी माता ने इतना ही कहा, ये सुंदर जिनके नेत्र हैं, गौर जिनका वर्ण है,
वो मेरे देवर लगते हैं, तो बगल वाले क्या है ये तुम ही लगा लो हिसाब। ऐसा बोला रामायण में। हाँ, नाम नहीं लेना चाहिए, बड़ा अच्छा लगता है, मैं ये बोलता हूँ। मैंने तो सुना कीर्तन में भी पति का नाम आए तो बहुत माताएं नहीं लेती थी। एक जगह कीर्तन हो रहा था और पंडित जी कीर्तन करा रहे थे, व्यास जी, काली अमर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। मैया के पति का नाम देवकी नंदन ही था। वो बोली ये नाम तो मेरे पति का है, उनका नाम है। और व्यास जी को कौन समझावे, रोज यही नाम लेते हैं, कीर्तन में बदल नहीं सकते क्या? अब व्यास को कौन समझाए? मैया की बेटी का नाम था चंपा। दूसरे दिन भी यही कीर्तन। अब देखो 1000 आदमी कीर्तन कर रहे हैं और एक कीर्तन नहीं करे, तो जितने लोग कीर्तन गाते हैं उनके हृदय के पाप निकलकर नहीं गाने वाले के सिर पे बैठ जाते हैं। मैया बोली कीर्तन नहीं करूंगी तो सबके पाप मेरे सिर पे आएंगे, और करूं तो कैसे करूं, इसमें उनका नाम आता है। रात भर सोई नहीं, सोचती रही क्या करूं, कुछ उसमें परिवर्तन करूं। आगे आके बैठ गई। व्यास जी ने 1 घंटा होते फिर कीर्तन कराया, काली अमर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। मैया बोली काली अमर्दन कंस निकंदन चंपक पप्पा तव शरणम। देखो उसको भी मोक्ष मिल गया। ये भागवत में नहीं लिखा है, मेरे को याद आ गया तो बोल दिया। यानी कि चंपा के पापा मीन्स देवकी नंदन मीन्स भगवान। ऐसा करने वाले को मुक्ति मिल सकती है। अजामिल ने तो सीधा नारायण बोला है, तुम इसको नरक में नहीं ले जा सकते, और राजी से नहीं जाओगे धक्के धक्के भगा देंगे। यमराज के दूत बेचारे वापस आ गए। यमराज बोले क्या हुआ, तुम लोग अजामिल को लेने गए थे ना? बोले हम प्राण बचा के आ गए, ये क्या कम है? पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम जीवन भर पाप करें और बेटे का नाम नारायण रख दें तो तुरंत मुक्ति हो जाए, इतनी सस्ती भी नहीं है। अजामिल को नरक में जाने से प्रभु के पार्षदों ने बचाया, लेकिन किए गए पाप का जब तक प्रायश्चित नहीं करेगा तब तक मोक्ष नहीं मिल सकता। भगवान के दूत भी उसे छोड़ गए और अजामिल ने वन में जाकर के तपस्या की और सोचा मैंने पुत्र नारायण का नाम गाया, नरक में जाने से बच गया, सच्चे मन से गाऊंगा तो क्या प्रभु मुझे अपनाएंगे? नहीं, जरूर गोविंद अपनाएंगे। अजामिल ने संकल्प लिया मन में। यमराज के दूतों ने कहा महाराज हम उसको पकड़ने गए, उसने बैठे नारायण का नाम गाया, पीले कपड़े वाले 4 हाथ वाले 4-5 आ गए, धक्के धक्के हमको भगा दिया, बोले भगवान का नाम है। यमराज बोले धीरे बोलो धीरे। दूत बोले क्यों? बोले यही तो मेरे प्रभु का नाम है, यही तो मेरे मालिक का नाम है, और तुम लोग बहुत बड़े भाग्यवान हो कि मेरे परमात्मा के पार्षदों का तुमने दर्शन कर दिया। कि परोमदन्यो जगतस्तस्तु खश्च ओतम प्रोतम पटवद्यत्र विश्वम। कभी कभी मैं आंखें बंद करके भजन करता था, तुम लोग मुझसे पूछते थे आप सबके स्वामी किसका भजन करते हो, तो मैं जिसका भजन करता हूं ना वही मेरा नारायण है। हम सब लोग अहम महेंद्रो निरति प्रचेता सोमोग निरीशो पवनोर को विरिंच, मैं ब्रह्मा वरुण यम कुबेर सूर्य चंद्र इंद्र, हम उन्हीं के आदेश का पालन करते हैं। तुम भाग्यवान हो, मेरे प्रभु का तुमने दर्शन कर लिया। दूतों ने कहा हम कल किसी और को पकड़ने जाएंगे, वो अपने बेटे का नाम राम जी रख देगा, तो हमारा जीवन तो धक्के खाने के लिए हुआ। बोल नहीं तुम बुरा मत मानो, भगवान के नाम की बड़ी महिमा है, और उनके नाम के प्रभुत्व को समझने वाले हम 12 भागवत हैं। के स्वयंभूर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्बैया सकीर्बयम। स्वयंभू ब्रह्मा, नारद जी, शंभु शंकर, कुमार चारों भाई सनत कुमार, कपिल जी महाराज, स्वयंभू मनु, प्रहलाद जी, राजा जनक, भीष्म पितामह,
राजा बलि, व्यास नंदन सुखदेव और मेरा नाम भी आता है। यमराज अपना नाम बाद में लेते हैं। द्वादशैत्य बिजानीमो धर्मम भागवतम भटा। दूत बोले वो तो ठीक है, पर हमारा काम तो धक्का खाना ही रह गया। आज आप जरा क्लियर बता दो ना, आज के बाद हम किसको पकड़ के लाएं, किसको नहीं लाएं। मान लो आपने भेज दिया और वहां कुछ गड़बड़ है तो कैसे करें। यमराज ने कहा लिख लो, जिसके जीवन में लक्षण दिखाई दे उनको नहीं लाना। कि जिहुवान भक्ति भगवत गुणनाम धेयम चेतश्चर स्मरति चरणारविंदम कृष्णाय नो नमतय शिरये कदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्याम। यमराज कहते हैं जिसकी जीव एक बार भी गोविंद के नाम का कीर्तन नहीं करती, जिसका चित्त एक बार भी प्रभु के चरणों का चिंतन नहीं करता, जिसका सिर एक बार भी कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, ऐसे पापी को पकड़कर सीधे नरक में ले आना। दूत बोले थोड़े सरल भाषा में बता दो ना साहब। यमराज ने कहा तो लिखो, जो कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, उनको पकड़ के नहीं लाना। जो कथा नहीं सुनते, कीर्तन नहीं करते, भजन नहीं करते, उनको ले आना। बरोबर लिख लिया? बोले लिख तो लिया, पर आपने एक बात तो बताई नहीं। आप कहते हैं जो कथा सुनते हैं उनको पकड़ के नहीं लाना, ठीक है, पर कथा में आ गए और आकर के सो गए, तो कथा में आकर जो सो जाते हैं उनको पकड़ के लाएं कि नहीं? यमराज बोले बात तो सोचने जैसी है, बाद में पूछ लेना, आज क्लियर कर ही दो ना साहब। यमराज ने कहा कथा में आकर जो सो जाते हैं उनको भी पकड़ करके नरक में नहीं लाना, क्योंकि घर में सोने की अपेक्षा कथा में सोना भी ठीक है। अरे घर में सोते रह गए तो क्या मिलेगा? कथा में आकर यदि सो भी गए तो जब कभी जय श्री कृष्ण बोलेगा तो कभी तो आंखें खुलेंगी, और खुलेंगी तो कुछ तो अंदर जाएगा। इसलिए कथा में आकर जो सो जाते हैं उनको भी नरक में नहीं लाना। अब आप ये मत सोचना यमराज ने छूट तो दे ही रखी है। हाँ, कथा में आओ, अपना बल्ली से सिर लगाओ और 3 घंटे की समाधि। नहीं नहीं, गोविंद से कनेक्शन जोड़ने की प्रार्थना करो। दाता तेरा मेरा प्यार कभी न बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। देखिए एक बात कहूं, कथा जब हो रही होती है 10-5 मिनट इधर उधर भी हो जाते हैं, बिल्कुल शांति से सुननी चाहिए। और कल तो रसगुल्ले की कथा आने वाली है। कृष्ण जन्म महोत्सव वाले दिन तो कम से कम 1.5 घंटा कथा ज्यादा चलती है। बिल्कुल शांति से सुनना चाहिए तो आनंद आता है। अशांति हुई और आरती हुई, बोलो जय श्री कृष्ण। दाता तेरा मेरा प्यार कभी न बदले, ओ दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी न बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता मेरा ये विचार कभी न बदले, दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी न बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले।
चरणों में शीश झुकाता रहूं मैं। द्वार तेरे पे आता रहूं मैं, चरणों में शीश झुकाता रहूं मैं। ये द्वार तेरे पे आता रहूं मैं, चरणों में शीश झुकाता रहूं मैं। द्वार तेरे पे आता रहूं मैं, चरणों में शीश झुकाता रहूं मैं। मेरा यह व्यवहार कभी ना बदले, मेरा यह व्यवहार कभी ना बदले। दाता मेरा ये विचार कभी न बदले, दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। सुंदर भाव है। अपना हो चाहे हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना। अपना हो चाहे हो बेगाना, रूठे जाए सारा जमाना। सारा संसार भले ही बदले, चाहे सारा संसार भले ही बदले। दाता मेरा ये विचार कभी न बदले, दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। सारी दुनिया रूठे, एक तू न रूठा चाहिए। परवाह नहीं, तुम्हारी नजरें इनायत ठीक रहे। सत्संग तेरा छोड़ू कभी ना, मुख भी तुमसे मोड़ू कभी ना। सत्संग तेरा छोड़ू कभी ना, मुख भी तुमसे मोड़ू कभी ना। सत्संग तेरा छोड़ू कभी ना, मुख भी तुमसे मोड़ू कभी ना। सत्संग तेरा छोड़ू कभी ना, मुख भी तुमसे मोड़ू कभी ना। मन से मन का ये तार कभी ना बदले, मन से मन का ये तार कभी ना बदले। दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले, दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले। तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा
मेरा प्यार कभी ना बदले दाता, तेरा मेरा प्यार कभी ना कभी ना बदले, कभी ना कभी ना बदले, कभी ना कभी ना बदले, कभी ना कभी ना कभी ना बदले। केवल 5 मिनट में एक बात कह रहे हैं। राजर्षि परीक्षित ने सुखदेव स्वामी से एक बड़ी सुंदर बात कही। बोले महाराज, समप्रिय सुहृद ब्रह्मन भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत विषमो यथा। बोले गुरुजी, गुरु अवज्ञा का परिणाम और आदि सब कथा प्रसंग जब बताए, वृत्रासुर आदि के प्रसंग को सुनने के बाद परीक्षित के मन में कुछ शंका हो गई। बोले देवताओं में और दैत्यों में भगवान अंतर क्यों रखते हैं? इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत विषमो यथा। दुष्टों को मारना, प्रेमियों को बचाना, पापियों को डुबोना, भक्तों को पार लगाना, ये भगवान क्यों करते हैं? मैं पूछ रहा हूं, क्या दुष्ट भगवान के पुत्र नहीं होते? क्या पापी भगवान के पुत्र नहीं होते? फिर पापियों को मारना और प्रेमियों को बचाना, दुष्टों को डुबोना, भक्तों को पार लगाना, ये आदत भगवान की क्यों है?